हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम लोग इन्वेंट्री नंबर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कैसे नंबर्स को इंटरप्रेट करना है, कैसे इन्वेंट्री बढ़ जाती है तो अच्छी होती है, चीज़ें ख़राब होती है, क्या पर्सपेक्टिव है। और ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाने में। तो आप लगे रहो, बने रहो। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। बट हाँ, एंड टू एंड देखना, हम लोग काफ़ी एग्जाम्पल्स भी कवर करेंगे, सारे के लिए एक एक एग्जाम्पल्स कवर होंगे एंड काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो लास्ट तक बने रहो। इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो चलिए स्क्रीन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इन्वेंट्री क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। इन्वेंट्री वो होता है ना कि माल, ठीक है। अब एक दुकान के हिसाब से लेते हैं, तो बिजनेस को प्रैक्टिकल एग्जांपल से लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो कोई लेट से कोई कपड़ा का दुकान है, ठीक है, एंड वो कपड़ा बेचता है। तो उसका अगर लेट से 100 टी शर्ट उसके पास पड़े हैं, 100 शर्ट पड़े हैं, तो इन्वेंट्री हो गया उसका 100 का टी शर्ट, ठीक है। तो वो इन्वेंट्री हो गया। तो अब इन्वेंट्री बिल्डअप या डिप, ये क्या होता है ना कि माल भर जाना या माल गिर जाना, जो भी आपके स्टॉक रखा हुआ है वो होता है इन्वेंट्री। एंड इसको इंटरप्रेट करना वो एक काइंड ऑफ एक कला होता है। उसको आप ऐसे रूल वाइज नहीं देख सकते, आपको बिजनेस का डायरेक्शन देखना होगा, बिजनेस में क्या चीज़ें चल रही हैं वो देखना होगा। उसके बाद आप एक कॉल ले सकते हो कि ये चीज़ें अच्छी हो रही है कि खराब हो रही है, ठीक है। एक एक करके सब एग्जांपल कवर करेंगे। तो जब भी इन्वेंट्री बिल्डअप हो जाता है, लेट से मतलब माल भर जाता है, तो दो रीज़न की वजह से हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसे है 4 रीज़न, तो 2 रीज़न की वजह से हो सकता है। पहला रीज़न लेते हैं। तो अगर आप एक्सपेक्ट करो कि डिमांड की बूम आने वाली है, तो आप पहले से माल भर के रख लोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिवाली के पहले, राखी के पहले, क्रिसमस के पहले, कोई भी मेजर फेस्टिवल के कुछ टाइम पहले तक ना इन्वेंट्री बिल्डअप हो जाती है, मतलब माल भर जाता है दुकान में। अगर आपकी दिवाली नवंबर में है, तो आप ऐसा नहीं है कि अक्टूबर के लास्ट में आप बेचोगे। आपका दुर्गा पूजा अक्टूबर में है, तो अब ऐसा नहीं है कि सितंबर के लास्ट में बेचोगे। आप माल रखोगे 15-20 दिन, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, क्योंकि शॉपिंग हो जाएगी शुरू आपकी 1 डेढ़ 2 महीना पहले से ही, ठीक है। तो इन्वेंट्री बिल्डअप एक काइंड ऑफ आपको साइन दे सकता है कि चीज़ें अच्छी चल रही है या फिर आपके नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, राइट। तो ये एक हो जाता है। बट एट द सेम टाइम उसके साथ साथ एक रिस्क भी रहता है कि वो लोग माल बेच नहीं पा रहे, इसलिए इन्वेंट्री भर गई है, माल भरी गई है दुकान में। ऐसा समझ लो कोई एक दुकान है जिसमें बहुत सारे कपड़े भरे हुए हैं, बट उसके सामने कोई, उसके दुकान में कोई भी कस्टमर माल लेने नहीं आता है। तो वो इन्वेंट्री बिल्डअप का एक नेगेटिव साइड हो गया, राइट। तो वही आपको कॉन कॉल से, पीपीटी से, बिजनेस के ओनर से, मैनेजमेंट कमेंट्री से एक आइडिया लगाना होता है कि बिजनेस के लिए ये इन्वेंट्री बिल्डअप या डिप अच्छी है कि खराब है, राइट। तो सारे एग्जांपल धीरे धीरे करेंगे, समझ आ जाएगा। थर्ड ले लो आप, कि अगर हो सकता है कभी कभी रॉ मटेरियल हम लोग सोर्स नहीं कर पा रहे हैं, सामने वाला रॉ मटेरियल सोर्स नहीं कर पा रहा है, उसको देखते हुए वो इन्वेंट्री को काफ़ी बिल्डअप कर लिया है कि फ्यूचर को देख के कि 6 महीना का मैंने इन्वेंट्री भर लिया है वगैरह वगैरह। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, तो बहुत सारे कंपनीज हो रहा होगा कि इन्वेंट्री को भर के रख ली होंगी। एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। कोविड के टाइम में क्या हो रहा था कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लॉकडाउन का सब कुछ सिनेरियो चल रहा था, तो लोग जाके दुकान में जाके सब खाने पीने का सामान स्टॉक कर लेते थे, एक एक दो दो 3-3 महीना का, राइट। सबको लग रहा था दुनिया खत्म हो जाएगी। तो जब रॉ मटेरियल या चीज़ें सोर्स नहीं होंगी ना, तो इन्वेंट्री बिल्डअप होना हो सकता है शुरू हो जाए, राइट। तो अगेन वी हैव टू टेक इट विद पर्सपेक्टिव। इसका एग्जांपल मेरे पास क्लियर नहीं है थर्ड वाले का, तो उसको आपको एक पर्सपेक्टिव के तरह लेना पड़ेगा आपको। अगर मैनेजमेंट आके बोल रही है कि मैं इन्वेंट्री इसलिए बिल्डअप कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि रॉ मटेरियल आगे जाके नहीं दिख रही है सिनेरियो, तो सीन क्या है उस हिसाब से। एंड उसके बाद आपको फिर क्वेश्चन करना होगा कि ये इन्वेंट्री कितना दिन लास्ट करेगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। लेट से 3 महीना का लास्ट करेगा, उसके बाद भी आपको लेट से या 2 महीना का लास्ट करेगा। तो हो सकता है कि 2 महीने के बाद आपके पास इन्वेंट्री है ही नहीं और क्वार्टर के नंबर्स गंदे आने वाले, क्योंकि आप 2 महीना का ही माल बेचोगे, राइट। इनफैक्ट इन्फ्लेट करके भी माल बेच दोगे, तो उसके बाद तो विजिबिलिटी नहीं है ना मार्केट को क्या चीज़ है, कि आप बेच पाओगे कि नहीं सामान एंड ग्रोथ आएगी कि नहीं। तो वो एक आपको एक काइंड ऑफ कनेक्ट करना पड़ता है डॉट्स को, ठीक है। फोर्थ हो जाता है अपना कि अगर हम लोग रॉ मटेरियल, जो प्राइस रॉ मटेरियल मिल रहा है उसका प्राइस में अगर हम लोग डिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस गिरने वाली है, तो इन्वेंट्री डिप आ जाएगी, बिल्डअप नहीं होगी, डिप आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं महंगा माल क्यों लेना चाहूँगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल है अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो भी चल रहा था। क्रूड पहुंच गया था 100-110 डॉलर के आसपास, अभी आई थिंक 70-75-80 के डॉलर्स के रेंज के बीच में, 75 ले लेते हैं जो भी है, देख लेना आप जाके प्राइस, राइट। तो $100 $110 जब आ रहा था ना, तो बहुत सारी कंपनीज का मैं पढ़ रहा था, मैं एग्जाम्पल भी दूंगा। पिरामिड टेक्नोप्लस करके कंपनी है, उसने भी बोला था कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस हम लोग लोकली सोर्स कर रहे हैं, हम लोग लोकली मिल जा रहा है, हम लोग इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक्सपेंसिव ही ले रहे हैं, बट ठीक है हम लोग उसको पास ऑन कर दे रहे हैं। बट सीन ये है कि हम लोग को जब लोकली मिल जा रहा है तो हम लोग को इतना स्टॉक करके नहीं रखना है, और एक इन्वेंट्री का भी रिस्क हो जाता है कि कभी किसी दिन प्राइस गिर गया तो हम लोग को पुराना माल महंगा हम लोग बेच नहीं पाएंगे, तो लॉस लेना पड़ेगा, इन्वेंट्री का लॉस लेना पड़ेगा, राइट। तो वो हो जाता है कि अगर कोई सामने वाला रॉ मटेरियल के प्राइसेस को डिप को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आप समझ के चलो कि वो इन्वेंट्री डेज उसका कम हो जाएगा, उसका इन्वेंट्री डेज नहीं, सॉरी, इन्वेंट्री डिप हो जाएगी, इन्वेंट्री की माल कम हो जाएगी। तो आपको उस हिसाब से लेके चलना है एंड बिजनेस को पर्सपेक्टिव से समझना है कि आपके लिए अच्छा है कि खराब है। एक एक करके एग्जांपल लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहला एग्जांपल, एक्सपेक्टिंग अ डिमांड बूम। कोई भी कंपनी अगर बोल रही है कि मेरा नंबर्स अच्छा आने वाला है, तो वो डिमांड बूम के लिए अपना इन्वेंट्री को भर के रखेगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल है टाइमैक्स। उसका मैंने प्राइवेट कॉल जो मैंने अटेंड किया था उसका मैंने ऑडियो डाल दिया, उसमें जाके सुनना।
दिलीप जी ने, उन्होंने जो भी इनके एमडी है, मेन पर्सन है, उन्होंने बोला था कि जब भी मेरा इन्वेंट्री बढ़ जाती है तो आप एक्सपेक्ट करो बूम नंबर्स आने वाले। तो एंड वैलिड भी, आप ऐसा समझो कि अभी Q1 चल रहा है तो फेस्टिव सीजन आना शुरू हो जाएगा, राखी वगैरह आनी शुरू हो जाएगी जुलाई वगैरह में, तो उसका इन्वेंट्री पहले से बिल्डअप होने लग जाता है, डिमांड पहले से आने लग जाती है, राइट। तो वो लोग इन्वेंट्री बिल्डअप पहले से वैसे करके रखते हैं, राइट। तो ये उन्होंने बोला था। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स को ले लो, इसका तो मैं डायरेक्ट आपको दिखा देता हूँ अभी स्क्रीन पे ले जाके। जीएनजी, ये है जीएनजी, हाँ। यहाँ पे आप देखो, किसी ने पूछा था कि आपके जीएनजी क्या करती है, पहले मैं बता देता हूँ। टाइमेक्स घड़ी बड़ी बेचती है, जीएनजी क्या करती है, रिफर्बिश लैपटॉप डिवाइसेस बेचती है। एंड सीन क्या चल रहा है ना, पूरे वर्ल्ड में एआई की वजह से चिप की और मेमोरी की शॉर्टेज चल रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, एंड डिवाइसेस महंगे हो जा रहे हैं, फ़ोन लैपटॉप सब महंगे हो जा रहे हैं। तो रिफर्बिश्ड सेकंड हैंड का जो भी सामान है, जो सस्ता पड़ता है, 30-40% ऑफ द कॉस्ट पे पड़ जाता है, उसके डिमांड बढ़ जा रहे हैं। क्योंकि 100 वाले, मतलब महंगी जो ओरिजिनल चीज़ थी, लेट से 100 की आ रही थी, अब वो 120-130 की हो गई है। और पुरानी वाली चीज़ 100 की 30 में मिलती थी, अब 35-40 हो जा रही है। तो 120 वर्सेस 40 रुपया, तो डिफरेंस वही आ जाएगा, राइट। तो सेकंड हैंड वाले की माल की डिमांड आ जाएगी। ये कंपनी उसमें काम करती है, ये काफ़ी अभी ट्रेंडिंग भी चल रहा है, बट इसको रिकमेंडेशन नहीं लेना अपने आपको, हम लोगों को समझ के चलना है कि कौन कॉल में क्या चल रहा है। मैं अभी तक कौन कॉल का ही बात कर रहा हूँ, बिजनेस का ही बात कर रहा हूँ, राइट। तो ये भी लोग चेंज चीज़ बोल रहे हैं कि मेमोरी पहले, मतलब किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया था यहाँ पे कि आपके इन्वेंट्री 700 ऑड करोड़ आ गए हैं, एंड हाउ आर यू कॉन्फिडेंट कि स्ट्रैटेजी आपका वर्क कर जाएगा, राइट। तो अगर आपको नंबर्स देखना है तो जीएनजी का अगर आप स्क्रीनर खोल लोगे तो यहाँ पे देखना बैलेंस शीट सेक्शन में अदर एसेट्स में आप देखोगे, इन्वेंट्रीज में देखोगे, हाँ इसमें देखोगे 743 करोड़ का इन्वेंट्री है, पहले 487 करोड़ का था। तो यही वो सामने वाली पार्टी पूछ रही है, एनालिस्ट पूछ रहे हैं कि आपके 700 और करोड़ इन्वेंट्री है तो क्या सीन है। तो ये बता रहे हैं कि मेमोरी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एसएसडी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ब्रांड न्यू के कंप्यूटर्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एंड ये बढ़ते रहेंगे 2027 के एंड तक, इस साल के एंड तक बढ़ते रहेंगे। एंड हम लोग को फिर क्या करना है ना, एलिवेटेड लेवल्स पे लेना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली हम लोग स्टेबल, जैसे प्राइसेस दिख रही है, बेटर प्राइसिंग पे हम लोग अपना मार्जिन करके, जैसे क्या कर रहे हैं हम लोग, वी आर प्लानिंग टू बाय अहेड ऑफ द प्राइस ऑफ द इंक्रीज कर, जैसे प्राइस बढ़ेगी उससे पहले ये लोग खरीदना चाह रहे हैं। एंड द नीड ऑफ आवर इज टू कीप द इन्वेंट्री एट हाई लेवल्स। तो ये एक रीजन हो गया ना। तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि एक्सपेक्टिंग अ गुड डिमांड वाला सीन दिख गया ना अपने को, उसके लिए लोग काइंड ऑफ अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रख रहे हैं, एंड बोल रहे हैं कि वी आर द आवर ऑफ द नीड इज टू कीप इन्वेंट्री एट हाई लेवल। तो इन्वेंट्री हाई लेवल दिख रही है, डिमांड दिख रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो अब मेरे को एक विजिबिलिटी मिल गया कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अपने का काम तो यही होता है ना कि विजिबिलिटी देखना, ग्रोथ के संग अटैच करना, एंड इन्वेंट्री एक काइंड ऑफ सपोर्टिंग नंबर्स हो गया। अगेन जीएनजी का अगर हम लोग ग्रोथ नंबर्स देख लें तो पूरे साल में कंपनी 34% से ग्रो की है, एंड लास्ट 2 क्वार्टर में स्पेसिफिकली 40% से ग्रो की है। ये 652 डिवाइड बाय 456 करोगे तो 42.98 आ जाएगा। 487 डिवाइड बाय 347 करोगे, दिसंबर अलाइक कंपैरिजन करोगे तो 40% की ग्रोथ आ जाएगी। तो पूरे साल में 34% और इंडिविजुअल बेसिस पे लास्ट 2 क्वार्टर से 40% की ग्रोथ आई है। गाइडेंस दे रही है कि 25% से ग्रो करेगी आगे जाके, मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा, बट आई फील कि बेटर कर लेगी इन्वेंट्री, ये चीज़ें बता रही है। तो ये एक सटल हिंट होता है इन्वेंट्री को अपने को कैसे लेना है अपने फायदे के लिए, राइट। तो पहला पार्ट कवर हो गया। दूसरा, अनेबल टू सेल टेपिड डिमांड, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एसी कंपनीज, ठीक है। ब्लू स्टार को देख लेते हैं। तो ब्लू स्टार का आप जाके नंबर्स देखोगे तो ये है वोल्टास नंबर, पहले ब्लू स्टार देख लेते हैं, ठीक है। ब्लू स्टार आप देखोगे इस साल 4% से ग्रो किया, 3.63%, ठीक है। लास्ट ईयर 12,000 करोड़ का माल बेचा था उन्होंने, 12,000, इस साल 12,400 करोड़ का बेचा है, लास्ट ईयर 12,000 का ही बेचा था, ठीक है। तो देखो ना, इन्वेंट्री को भी मैच करा के दिखाऊंगा, ग्रोथ है नहीं, 4% की ग्रोथ ही है। अब बैलेंस शीट में जाते हैं, अदर एसेट्स में इन्वेंट्री खोलते हैं, आप देखो लास्ट 2 साल से इन्वेंट्री भी सेम है, क्योंकि माल नहीं बिक रहा है ना भाई, माल नहीं बिक रहा है, इन्वेंट्री भी भरा हुआ है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि माल नहीं बिक रही है। और ये लोग कंपनी आके बता भी रही है, लास्ट ईयर पूरा सारे एसी इंडस्ट्री में आप जाके देखोगे मानसून चौपी, मानसून गर्मी नहीं हो रही है, गर्मी अच्छी नहीं हो रही है, मानसून हो जा रही है, तो उसकी वजह से एसी नहीं बिक रही है। गर्मी जितनी होगी उतनी एसी बिकेगी ना। उसके बीच में कभी बारिश हो जा रहा है, कभी अलग से बारिश हो रहा है। दूध वाले कंपनीज भी आके यही बता रहे हैं कि अनइवन बारिश हो जा रहा है, जिसकी वजह से कैटल जो भी है, काव वगैरह जो भी है, गाय वगैरह, उनका तबीयत खराब हो जा रहा है, तो दूध भी अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से दूध के प्राइसेस बढ़ गए हैं और एसी की डिमांड कम हो गई है। तो ये सब चीज़ होता है, ये सब आपको इंटरकनेक्ट करना पड़ता है अपने दिमाग में, राइट। तो इन्वेंट्री भी वही बता रही है कि इन्वेंट्री इनका देखो ना कि सेम लेवल पे ही है एंड इनकी ग्रोथ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये लोग माल भी नहीं बेच पा रहे हैं एंड इन्वेंट्री भी सेम लेवल पे, और इसके संग इन्वेंट्री बढ़ जाता और कंपनी आगे विजिबिलिटी ना दे कि डिमांड की बूम नहीं है, तो भाई मैं तो उसको बेच खाऊंगा, उस कंपनी को मतलब निकाल के फेंक दूंगा पूरे अपने पोर्टफोलियो से। तो उसको आपको उस हिसाब से लेना है, राइट। थर्ड वाला, जैसे मैंने बताया, इसको एग्जांपल देना काइंड ऑफ मुश्किल है, तो कभी मिलेगा तो मैं किसी और दिन दे दूंगा। बट कभी कभी क्या होता है ना, रॉ मटेरियल जब सोर्स नहीं कर पाता है तो इन्वेंट्री बढ़ जाती है, लोग को लगता है कि नहीं मिलेंगे, तो वो लोग बढ़ा के रख लेते हैं। तो अभी कोई इसका स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं है। फोर्थ ले लेते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि टाइम टेक्नोप्लास, जब भी रॉ मटेरियल के प्राइसेस का डिप का एक सिनेरियो बन जाता है ना, जैसे ले लो अभी कमोडिटी में हो गया अपना
क्रूड, बीच में कॉपर ऑपर बहुत ज़्यादा भाग गया था, अभी थोड़ा सा गिरा है, या सिल्वर वगैरह जो भी आप ले लो। तो बहुत सारे कंपनीज़ क्या होता है ना, इन्वेंट्री को भर के नहीं रखना चाहते हैं, राइट। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है अपना पिरामिड टेक्नोप्लास्ट, ठीक है। इसका अगर कॉनकॉल में जाएंगे तो कॉनकॉल में भी उन्होंने सेम ही चीज़ लिखा है। तो अगर आप जाके देखोगे, किसी ने पूछा कि अपना इन्वेंट्री रिस्क है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट इज रिगार्डिंग द इन्वेंट्री। तो ये कंपनी क्या करती है ना, ये कंपनी केमिकल कंपनीज के लिए कंटेनर बनाती है जिसमें आप अपना केमिकल रख के ट्रांसपोर्ट करो, स्टोर करो वगैरह, ये सब बनाती है। एंड इसका जो भी कंटेनर बनाते हैं तो वही प्लास्टिक, अलग अलग मोल्ड, ये सब चीज़ों का बनता है। डेरिवेटिव्स में क्रूड ऑयल हो जाता है। क्रूड अपना कितना $110 के आसपास पहुंच गया था, राइट। एंड बाहर से जो ये क्रूड का डेरिवेटिव मंगाते हैं, क्रूड नहीं मंगा रहे थे ये लोग, क्रूड का जो भी डेरिवेटिव है, एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं आ रहा, गूगल वगैरह कर लेना, देख लेना इसका कौन कॉल में। तो वो बाहर से मिलना बंद हो गया था, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या हो रहा था कि ये लोग मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट पे लेते थे, मतलब लोन नहीं लगता था। ये लोग बोलते थे कि 30 40 50 दिन बाद पैसे देंगे, जो भी है वो मिलना बंद हो गया था। तो ये लोग लोकली सोर्स कर रहे थे। एंड लोकली सोर्स कर रहे हैं तो फिर क्यों 60 60 70 70 दिन का ये लोग माल भर के रखेंगे। तो ये लोग बता रहे थे कि इन्वेंट्री हम लोग 25 30 दिन के कहीं अभी रखना चाह रहे हैं। एंड हम लोग क्योंकि लोकली सोर्स कर सकते हैं। एंड दूसरा कि देर इज़ अ रिस्क ऑफ पॉसिबिलिटी दैट द लोकल सप्लाई वट वी आर गेटिंग माइट हैव सम ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह। तो ये कोई पूछ रहा है कि 25 30 दिन का क्यों हो गया। तो इसका एग्जांपल ये दे रहा है क्योंकि लोकली जब हम लोग सोर्स कर सकते हैं तो हम लोग क्यों इतना दिन का स्टोर करके रखें, क्यों इतना दिन का वर्किंग कैपिटल पैसा फंसा है, पहला चीज़। दूसरा क्या है कि हम लोग मिनिमम इन्वेस्टमेंट काम करना चाह रहे हैं। इफ़ देर इज़ अ ड्रॉप इन प्राइस, क्रूड वगैरह ये चीज़ें गिर गई तो हम लोग को इन्वेंट्री लॉस लेना पड़ेगा, तो हम लोग वो नहीं करना चाहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक पर्सपेक्टिव मिल रहा है ना इस कॉन कॉल के थ्रू कि जब भी सामने वाला एक्सपेक्ट करे कि रॉ मटेरियल की प्राइसिंग गिर सकती है या वॉलेटाइल है या ऐसा कुछ सिनेरियो है, एंड ये लोग बोल रहे हैं कि लोकली भी मेरे को अवेलेबल हो जाएगा, तो इन्वेंट्री जो भी रॉ मटेरियल है उसका दिक्कत मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा। तो हम लोग इन्वेंट्री डेज को मिनिमम रखेंगे, सामान को मिनिमम करके रखेंगे, भर के नहीं रखेंगे सामान को, राइट। तो यही एक अच्छा बिजनेसमैन होता है ना, जिसको वो फोर्स ही कर सकता है कि प्राइसिंग कैसे रहेगी, पास ऑन कैसे करना है, इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है, कल को प्राइस गिर जाए तो मेरे को लॉस ना हो जाए। तो उस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं। एंड आप देखोगे कि जाके कि अपना क्रूड 110 से करीब करीब 70 75 के रेंज में आ गया, राइट। तो ये कंपनी को काइंड ऑफ फायदा हो गया, राइट। अगर ये लोग पहले से ही माल भर के रख लेते एंड क्रूड गिर गया और सामने वाला को पास ऑन नहीं कर पाया तो लॉस हो जाती, राइट। तो यही काइंड ऑफ मेरा बोलने का मतलब है कि जब भी इन्वेंट्री आप देखते हो ना बढ़ गया या घट गया, तो आप क्वेश्चन करो कि ये 4 बकेट में कहाँ फॉल कर रहा है। फिर बिजनेस को उसके संग इवेल्युएट करो, बिजनेस को वो ग्रो करने में हेल्प करेगा कि उसको रोक देगा वहाँ पे, उससे उसके कॉस्ट क्या आएंगी। अगर इन्वेंट्री बढ़ जाएगी तो कॉस्ट क्या क्या आती है, रखने की कॉस्ट आती है, वर्किंग कैपिटल फंस जाता है, ब्याज लगता है, इंटरेस्ट लगता है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। फिर पुराना माल कोई लेना नहीं चाहता है, तो बहुत सारी चीज़ हो जाती है, राइट। तो वो सिचुएशन आपको समझना है इन्वेंट्री बिल्डअप के थ्रू। तो हमेशा कॉन कॉल पढ़ोगे ना, तो ये आपको एक पर्सपेक्टिव में दे रहा हूँ, हमेशा कॉन कॉल में ये सब चीज़ को खोजने की कोशिश किया करो, राइट। तो इसको यहीं तक रखते हैं। बाकी जो भी जैसे भी मैंने सारी कंपनीज को कवर किया है, तो इसको एज आपको रिकमेंडेशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, राइट। आपको चीज़ों को समझना है कि मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव दिया कि कैसे कॉन कॉल में पढ़ के हम लोग काम कर सकते हैं, कैसे एक आइडिया लगा सकते हैं बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। कॉपी पेस्ट नहीं करना है अपने हम लोग को, ठीक है। तो इसको यहीं तक रखते हैं। एंड इसमें से हो सकता है कुछ कंपनी मेरे पास ऑलरेडी हो, बट नेवरदलेस डोंट कॉपी मी, डोंट गेट स्वेड अवे। मेहनत करो, कंपनीज पढ़ो, बिजनेस समझो, उसके बाद ना चीज़ें अपने आप मज़े आने लगेगी, आपको खुद अच्छे कंपनीज आपके बास्केट में आ जाएंगे, राइट। तो लेट्स कीप इट टिल हियर। एंड अगर आपको किसी को कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो डीएम वगैरह करो, वी कैन कनेक्ट। एंड या लेट्स कीप इट टिल हियर। ओके, बाय।